आज जो हमारा टॉपिक है वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिसको उर्फे आम में हम MDGs भी कहते हैं। ये MDGs क्या है? यूनाइटेड नेशन का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है? Yes. क्या है यूनाइटेड नेशन? जी रब, यूनाइटेड नेशन एक आलमी तंजीम का नाम है जो दूसरी जंग अजीम के बाद वजूद में आई थी, जिसका सदर मकाम हेडक्वार्टर अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है। ये दुनिया के तमाम ममालिक की एक नुमाइंदा तंजीम है और इस तंजीम के तहत बहुत सारे मुख्तलिफ झेली इदारे काम कर रहे हैं। यानी कि अंडर अम्ब्रेला ऑफ द UNO, UNDP, UNHCR, यूनिसेफ और बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं। तो UNDP भी एक इदारा है इनका, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 189 ममालिक ने सन 2000 ईस्वी AD में दुनिया के 189 ममालिक एक जगह जमा हुए, जिनमें से 147 तो उन ममालिक के सरबराहान थे, हेड्स ऑफ स्टेट थे। और वो जमा हुए किस वजह से जमा हुए? कि इस दुनिया को डेवलप करना है। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जो आज भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहलाते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज कहलाते हैं, तो इनको हमने डेवलप करना है। ठीक है, तो डेवलपमेंट करने के लिए क्या करें? मिलकर बैठे और एक डिक्लेरेशन मंजूर की। उस डिक्लेरेशन का नंबर आपको नजर आ रहा है, रेजोल्यूशन एडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली, उसका नंबर भी पूरा दिया हुआ है। इस डिक्लेरेशन के नतीजे में क्या चीज सामने आई? 8 बातें सामने आई कि हमने 8 टारगेट अचीव करने हैं। कब तक अचीव करने हैं? विद इन 20 ईयर्स। ठीक है, वो 8 हमारे पास गोल क्या है? एंड शुड बी सीन एज अ होल। वैसे ये जो 8 टारगेट्स हैं ये एक दूसरे जुड़े हुए हैं। अभी हम आगे बताएंगे आपको कि ये 8 टारगेट्स क्या हैं, लेकिन इनको एज ए होल लिया जाए। ये अक़वाम मुत्तहिदा में कहा गया कि तमाम अचीव किए जाएं। ऐसा ना हो कि 1-2 अचीव हो जाएं, बाकी अचीव ना हो। हमने कोशिश करनी है कि ये जो 8 गोल्स टारगेट्स हमने रखे हैं इनको हम अचीव करें। दे represent a partnership between the developed countries and the developing countries. इन गोल्स को अचीव करने के लिए तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के दरमियान एक कोऑपरेशन होना चाहिए, एक ताउन होना चाहिए। टू क्रिएट एन एनवायरमेंट एट द नेशनल एंड ग्लोबल लेवल्स अलाइक विच इज कंड्यूसिव टू डेवलपमेंट एंड द एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। अब ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन होगा ये सिर्फ इसलिए होगा कि दुनिया से गुर्बत को ख़त्म किया जाए। जितनी तरक्की होगी, जितने ममालिक तरक्की करेंगे, तो गुर्बत उसी तरह कम होगी और ख़त्म होगी। इस बात का इस डिक्लेरेशन में तमाम ममालिक ने 189 कंट्रीज ने इआदा किया, इस पर साइन किए। फिर कहते हैं कि टू क्रिएट एन फ्रेमवर्क ऑफ 8 गोल्स, 18 टारगेट्स एंड 48 इंडिकेटर्स टू मेजर प्रोग्रेस टुवर्ड्स द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल was adopted by consensus of experts from the United Nations Secretariat and IMF, OECD and the World Bank. इसमें दुनिया के बड़े मालियाती इदारे भी मौजूद थे, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, जैसे कि IMF वगैरह, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। इस बात का इआदा किया गया कि जो 8 गोल हैं इनमें 18 हमारे पास टोटल टारगेट्स हैं। 8 हमारे गोल्स हैं, 18 हमारे टारगेट्स हैं। इन 18 टारगेट्स के इंडिकेटर 48 हैं। अब हम यहां पर इन 8 गोल्स को डिस्कस तो करते हैं, लेकिन हमारा जो एम्फेसिस होगा वो सिर्फ एक गोल पे होगा और वो है पॉवर्टी। ठीक है, गोल नंबर 1, एरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। कि एरेडिकेट करना है, कम करना है, मिनिमाइज करना है, लो लेवल पर लाना है। किस चीज को? गुर्बत को। यानी गुर्बत कम करनी है, दुनिया में बहुत गुर्बत है। ये गोल नंबर 1 था। और अगर आप सामने पिक्चर में देखें तो ये ऑफिशियली इन गोल्स के बारे में
जो आपको नजर आ रहा है, ये चराग बीच में जो लगा हुआ है, ये इसकी निशानी है कि जी चराग को तशबीह दी गई गुर्बत कम करने से। ठीक है। दूसरा जो गोल था वो था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, कि दुनिया में हर बच्चे को पढ़ाना है। दुनिया के अंदर चाहे अफ्रीका में रह रहा हो, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हो, लैटिन अमेरिका में हो, साउथ एशिया में हो, कहीं पर भी हो, ये इस दुनिया में बसने वाले का राइट है कि उसे तालीम दी जाए। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, बुनियादी तालीम। गोल नंबर 3 था प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर विमेन। इस बात का इरादा किया गया कि जो है वो कमतर समझा जा रहा है और मर्द को उससे बरतर समझा जा रहा है, इसको खत्म करना है और औरत को ताकतवर बनाना है, औरत को ताकत देनी है, औरत को इख्तियार देना है। ठीक है। तीसरा जो गोल था, चौथा मैंने दूसरा छोड़ दिया, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्रोमोट जेंडर इक्वलिटी एंड पावर। चौथा गोल है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, कि ये दुनिया में जो है ये बच्चे, इनकी शरह अमवात ज्यादा है, खासकर पैदाइश से लेकर 5 साल तक की जो उम्र है, इसमें बहुत सारे बच्चे ये मजीद अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाते, वो मर जाते हैं। इसको कम करना है, हमने ऐसे इकदाम करने हैं पूरी दुनिया ने मिलकर कि ये चीज ना हो। ठीक है। फिर है जी कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज। सॉरी, 5वां है मैटरनल हेल्थ। ये जो खवातीन की जो सेहत है उस हवाले से फिर ये आप देख लीजिएगा। कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज, कि दुनिया में जो HIV एड्स है, जो इम्यून सिस्टम की कमजोरी की बीमारी है, उसको खत्म करने के इकदाम करने, हमने HIV एड्स से लड़ना है। 7वां गोल है कि इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कि अपने माहौल को बेहतर करना है। हमारी दुनिया जो है ये दिन ब दिन खराब होती जा रही है, हमारी दुनिया दिन ब दिन रहने के काबिल नहीं रही, इसमें पोल्यूशन आ गया है, इसमें जिंदा रहना जानदारों का रोज बरोज मुश्किल हो रहा है। तो हमने इसको अच्छा करना है, इस एनवायरनमेंट को। ये हमारा गोल नंबर 7 था। और आखिरी गोल था डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, कि हमने सब ने मिलकर तरक्की करनी है, कोई एक तरक्की नहीं करेगा, तरक्की करेंगे तो हम सब करेंगे। यहां तक बात समझ में आई। ये 8 गोल्स थे और इसके कितने मैंने आपसे कहा इंडिकेटर्स थे? 48 इंडिकेटर्स, 18 टारगेट्स। 8 गोल के 18 टारगेट्स। लेकिन हमने बाकी 7 को इस वक्त डिस्कस नहीं करना क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक नंबर 1 से रिलेट करता है, जिसको हम कहते हैं कि इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, भूख और गुर्बत को किस तरह खत्म किया जाए। तो इसके जो टारगेट और गोल्स थे वो आप देख लें कि इसमें 3 गोल मुकर्रर किए गए। इसके 3 गोल थे। गोल क्या थे? टारगेट 1A, halve between 1990s and 2015 the proportion of people whose income is less than $1 a day। हाफ का मतलब आधा करना है। हमने सन 1990 से लेकर 2015 तक के दरमियान जो भी लोगों की इनकम थी उसको इंप्रूव करना है, उस रेट से हमने आगे जाना है। टारगेट नंबर 2, अचीव फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल इंक्लूडिंग विमेन एंड यंग पीपल। हमने इस दुनिया में डिसेंट काम के काबिल सब लोगों को बनाना है, सबको बरसरे रोजगार करना है। अगर गुर्बत खत्म करनी है तो रोजगार का होना जरूरी है। अगर रोजगार नहीं होगा तो इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो गुर्बत होगी। गुर्बत का बराह रास्त ताल्लुक इनकम से है, आमदनी से है। जूं जूं किसी फर्द की आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे उसकी गुर्बत में कमी आती है। अगर हम फर्द से हटकर इसको कौम पे डालें, किसी भी कौम की आमदनी बढ़ेगी तो उस कौम में गुर्बत कम होगी। ठीक है। गोल नंबर टारगेट नंबर 1C यानी 3rd टारगेट, halve between 1990s and 2015 the proportion of people who suffer from hunger। 1990 से 2015 के दरमियान
का जो डेटा है, उस डेटे को सामने रखकर अब हमने उसको इंप्रूव करना है कि तनासुब क्या है लोगों के भूख का, और जो भूख से सफर कर रहे हैं, जो भूख से परेशान है, खासकर जो हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, सोमालिया, युगांडा, ये बहुत बुरे हालात थे। यहाँ स्टंट ग्रोथ जिसे हम कहते हैं ना, वो बच्चे पाए जाते हैं जिनकी ग्रोथ ही रुक जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ हंगर। तो ये 3 टारगेट जो हैं वो रखे गए, हमको इसका दोबारा याद करते हैं। टारगेट नंबर 1 हमारा कहता है कि इनकम बढ़ानी, हमने लोगों की आमदनी को बढ़ाना है। आमदनी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो पॉवर्टी कम होगी, गुर्बत कम होगी। दूसरा जो हमारा टारगेट जिस चीज को डिस्क्राइब करता है वो एम्प्लॉयमेंट को करता है कि फिर आमदनी कैसे बढ़ाएंगे आप। आमदनी आप तब बढ़ाएंगे कि जब आप रोजगार देंगे। जायज तरीकों से जो आमदनी बढ़ती है उसके लिए एम्प्लॉय होना जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट का होना जरूरी है। तो ये दुनिया में जो बेरोजगारी का तनासुब है जिन ममालिक में ज्यादा, हम उनको हेल्प करेंगे कि उन ममालिक में रोजगार के मौके पैदा हों, ताकि अल्टीमेट गोल हमारा क्या है? अल्टीमेट गोल हमारा ऊपर आप देखिए, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। इससे नहीं हटना। गोल आपका असल में ये है, ये उसके टारगेट्स हैं। उस गोल को अचीव हम करेंगे जब हम इन टारगेट्स को अचीव करेंगे। और तीसरा ये है कि भूख को कम करना है। इसके लिए आपने जो है वो इमरजेंसी लेवल पर मुख्तलिफ प्रोग्राम तश्कील देने हैं, क्योंकि भूख एक ऐसी चीज है जो कि इट इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। आपने उन गरीब ममालिक को खाने की वाफर मिकदार फराहम करनी है, उनको फूड प्रोवाइड करना है, क्योंकि हम इसके लिए कोई 5 साल मंसूबा नहीं बना सकते कि हम भूख कम कर देंगे। भूख तो जो आज भूखा है उसकी भूख इमीडिएट रिक्वायरमेंट वाली चीज है, उसको आपने फौरन फूड देना है। तो 3 चीजें कौन कौन सी हुई इरम? नंबर 1 इनकम पर काम करना, इनकम बढ़ानी। नंबर 2 जॉब देनी है। और तीसरे भूख के लिए इमरजेंसी बुनियाद पर उन ममालिक की मदद करनी है, फूड प्रोवाइड करना। ठीक है। अब हमारे जो ये 3 टारगेट हैं, अब इन 3 टारगेट्स को अलग-अलग हम जिक्र करें। इसके इंडिकेटर्स कितने हैं? 3। यानी हमारे टारगेट नंबर 1 के इंडिकेटर्स 3 हैं। याद रहे मैंने अभी आपसे कहा कि हमारे पास मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के कितने गोल्स हैं? 8। इन 8 गोल्स के टारगेट्स कितने हैं? 18। हमने कौन से लिए? 3, क्योंकि हमने सिर्फ एक लिया, पॉवर्टी और हंगर वाला। फिर उस 3 के अंदर हमारे पास फर्दर इंडिकेटर्स हैं। तो जो हमारा पहला टारगेट था कि $1, ये एक स्टैंडर्ड है, $1 से कम किसी को हमने नहीं रखना। हमने ऐसे इकदाम करने हैं कि दुनिया में बसने वाला हर शख्स एटलीस्ट $1 तो कमाए, क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है। दुनिया के तकरीबन जितने भी ममालिक हैं उन सब की सालाना जो कौमी पैदावार है, जिसको हम GDP कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका जो तखमीना लगाया जाता है वो डॉलर्स में लगाया जाता है कि किस मुल्क की आमदनी कितने डॉलर है। तो डॉलर इंटरनेशनल करेंसी होने की वजह से, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली करेंसी होने की वजह से इंटरनेशनल करेंसी का दर्जा रखती है। प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो $1, हमने तनासुब देखना है कि वो कितनी आबादी है किस मुल्क में कि जिनकी आमदनी $1 से कम है। यहां आपको ब्रैकेट में नजर आ रहा होगा परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP। ये मैं आपको अलहदा से पढ़ाऊंगा अभी, क्योंकि इसके लिए पूरी एक क्लास चाहिए। दूसरा हमारा है कि पावर्टी गैप रेशो, के जिसको हम $1 कहते हैं, जो उससे नीचे है और जो उससे ऊपर है उनके दरमियान तनासुब क्या है, उस तनासुब को कम से कम करना है। अगर वो तनासुब सपोज 10 है तो हमने उसको 2 पे लाना है। गरीब लोग और जो गरीब लोग नहीं हैं उनके दरमियान फर्क कितना है। यानी अगर एक शख्स गरीब है, वो इसलिए गरीब है कि वो महीने के 1000 रुपए कमाता है, इसीलिए गरीब है। और जो गरीब नहीं है वो इसलिए गरीब नहीं है कि वो महीने के 50,000 कमाता है। तो गैप कितना है?
49,000 का। ये जो गैप रेशो है इसको हमने कम करना है। तीसरा है शेयर ऑफ पोरेस्ट क्विंटाइल एंड नेशनल कंजम्पशन। फिर हमने जो गरीब लोग हैं, गरीब तर लोग हैं, उनकी जो कंजम्पशन है, सर्फ है एक इकोनॉमी में, उसको बढ़ाना है। जब ज्यादा लोग, गरीब लोग की कंजम्पशन बढ़ती है तो ओवरऑल मुल्क की आमदनी बढ़ती है, क्योंकि वो पैसा खर्च करते हैं, वो पैसा अपने पास रखते नहीं है, वो खर्च करते हैं। और हम ये पिछली क्लासों में आपको बता भी चुके हैं, अगर आप वो याद हो, कि हमेशा जिसकी आमदनी कम होती है उसका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होता है, उसका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कम होता है। ये हम पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको याद हो, फिर अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। टारगेट 2 क्या था हमारा? एम्प्लॉयमेंट, जॉब, याद है आपको? इंडिकेटर्स क्या है इसके? कि ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी पर पर्सन एम्प्लॉयड। हमने गरीब ममालिक की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाना है ताकि जीडीपी के हिसाब से फी कस मुलाजिमत, उसके रेट को बढ़ाया जाए। फी कस मुलाजिमत से मुराद यह है कि हमारे मुल्क में कितने लोग हैं? 25 करोड़। इन 25 करोड़ लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो मुलाजिम हैं, जिनके पास जॉब है? याद रहे कि ये जॉब एंटरप्रेन्योर भी हो सकती है, एक शख्स का अपना छोटा सा कारोबार भी हो सकता है, उसकी एक रेहड़ी हो सकती है। यानी बरसरे रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है, वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप भी हो सकती है, छोटे से कारोबार हो सकता है उसका, रेहड़ी बान, मोची, तरखान, सुनार, कुम्हार, बहुत सारे पेशे हैं। तो इन 25 करोड़ लोगों में इस वक्त हमारे पास एम्प्लॉयड लोग कितने हैं, इस रेट को बढ़ाना है हमें। ये इंडिकेटर है इसका। फिर है कि प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन कहते हैं तनासुब को, ठीक है? एम्प्लॉयड पीपल लिविंग बिलो $1। फिर परचेजिंग पावर पैरिटी आ गई, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। प्रोपोर्शन ऑफ ऑन अकाउंट एंड कंट्रीब्यूटिंग फैमिली वर्कर्स इन टोटल एम्प्लॉयमेंट। फिर हमने जो एक फैमिली है उसके अंदर अफराद को जो है वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय करना है। खासकर जैसे अब पाकिस्तान हमारा जो मुल्क है, आप इस पे इसके एक स्ट्रक्चर का अगर आप गौर करें तो एक फैमिली का एक मेंबर होता है जो कमा रहा होता है। अगर आप यूरोप पे जाएं तो ये प्रोपोर्शन नहीं है, वहां अगर घर में 5 लोग हैं तो 5 के 5 काम कर रहे हैं। बिलो 18 की बात नहीं है, बिलो 18 को तो वहां अलाउ ही नहीं है काम करना, लेकिन जो भी 18 ईयर्स का हो जाता है तो फिर वो, तो उससे क्या होता है कि जब सब लोग मुलाजमत करते हैं तो फैमिली की टोटल इनकम में इजाफा होता है, ठीक है? तो ये इसके कितने इंडिकेटर्स हो गए जी? ये 4 इंडिकेटर्स, 1 2 3 एंड 4। ये किसका था? ये एम्प्लॉयमेंट के, जॉब के। अब आखिरी आ जाता है हंगर, भूख। प्रिवेलेंस ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज। बचाना है हमने दुनिया में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को बचाना है। किससे बचाना है? भूख से बचाना है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मोर्टेलिटी बढ़ेगी। तो हमने बच्चों को, और ये ह्यूमन बीइंग का राइट है कि जो पैदा हुआ, जो इस दुनिया में आ गया, उसको जीने का हक है। हम इंसानों को ऐसे मौके फराहम करने चाहिए कि वो इंसान जिए। अगर वो आ गया है और वो मर रहा है तो इस पे हमारा फॉल्ट है, इस दुनिया का फॉल्ट है। प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो मिनिमम लेवल ऑफ डाइटरी एनर्जी कंजम्पशन। फिर हमने ऐसे लोगों को भी टारगेट करना है कि ठीक है वो भूखे तो नहीं है, वो खा रहे हैं, लेकिन उनका जो डाइटरी के एनर्जी कंजम्पशन है वो बहुत कम है। हम उर्फ़े आम में अक्सर कहते हुए पाए जाते हैं बस दाल रोटी चल रही है। अगर आप इसको थोड़ा सा डीपली सोचें तो बहुत सारी ऐसे फैमिलीज होती हैं कि जो बमुश्किल उनको फूड मिल रहा होता है,
एक रोटी पर पर्सन खा रहा होता है। तो उससे जो एनर्जी मिल रही है वो जो एक मिनिमम मेडिकल साइंस में कैलोरीज एक शख्स को 24 घंटे में लेनी चाहिए, उतनी कैलोरीज उसको नहीं मिल रही। उन कैलोरीज के अंदर प्रोटीन है, उसको कैलोरीज के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उस कैलोरीज के अंदर जो है वो फैट है। तो ये तीन बुनियादी चीजें जो हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ये उसको एक प्रॉपर मिकदार में नहीं मिल रही। गर्चे मिल रही है, एक तो वो है जिन्हें नहीं मिल रही, जो भूखे हैं, स्ट्रेंथ ग्रोथ हो रही है उनकी, लेकिन ऐसे भी हैं जो खा रहे हैं लेकिन बस बहुत कम उनको एनर्जी मिल रही है उस फूड से। तो ये दुनिया के तमाम ममालिक ने बैठकर इस बात का इरादा किया कि हम ये काम करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि ये 2024 चल रहा है, क्या ये टारगेट्स अचीव हुए? Forget about all other 7. Let's talk about the first one, poverty and hunger. क्या आज दुनिया में भूख खत्म हो गई है? क्या आज दुनिया में गुर्बत खत्म हो गई है? क्या वजूहात हैं? मैं आपको ये वजूहात बताता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप बताइए मुझे, इरम, क्या वजूहात हैं कि ये जो टारगेट है, ये गोल है, ये अचीव नहीं किया जा सका? According to your good understanding and opinion, I want to know your first. सर इस पर सही से काम ही नहीं किया जा रहा है सर। जैसे कि जो अमीर लोग हैं वो सिर्फ अपना ही फायदा सोचते हैं, गरीबों का फायदा नहीं सोचते। वो अपने ही मतलब पैसे में इजाफा किए जा रहे हैं, जो गरीब लोग हैं उनको मौका ही नहीं मिलता। अच्छा, याद रहे कि जो हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल डिस्कस कर रहे हैं, ये दुनिया के तमाम ममालिक ने मिलकर ये फैसला किया था। यहाँ पर मुल्कों के अमीर और गरीब होने की बात नहीं हो रही, ये एक रियासत की जिम्मेदारी थी, स्टेट्स की जिम्मेदारी थी, सब ने इस पर साइन किए। मैंने अपनी इब्तिदाई स्लाइड में क्या कहा, हाउ मेनी कंट्रीज साइन दिस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ट्रीटी एंड डिक्लेरेशन? 189। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग that amongst these 189 there were 147 head of state there. लेकिन क्या वजह है कि फिर हम ये गोल अचीव नहीं कर सके, बावजूद इसके कि हमने इसको बहुत प्रिसाइसली और इन ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट किया। हमने अपना एक गोल रखा, गोल के हमने 3 टारगेट रखे, हर टारगेट के इंडिकेटर्स हैं, यानी हम अब किसी एम्बिग्युइटी में नहीं है, किसी मतलब हर चीज पिक्चर हमारे सामने क्लियर है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं। तो इतनी क्लैरिटी के बावजूद ये क्यों अचीव नहीं हो सके? आज दुनिया में गुर्बत क्यों है? सर महंगाई की वजह से टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक पाकिस्तान की अच्छी नहीं जा रही और गुर्बत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है सर ये कि ठीक है, आप सर ओवरऑल देखें तो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसलिए कंट्रोल नहीं हो रहा। ठीक है। एनी अदर हु वांट टू ऐड समथिंग न्यू? देखिए, अभी हमने जिक्र किया कि ये 189 ममालिक ने मिलकर एक डिक्लेरेशन पर साइन किए। तो इस 189 ममालिक में डेवलप्ड कंट्रीज भी थी, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन यूनियन की कंट्री, बड़ी रिच कंट्रीज हैं। प्रॉब्लम ये हुई कि जो उन्होंने कमिट किया था कि जो हम डेवलपिंग कंट्रीज की माली मदद करेंगे, वो मदद उन्होंने उस तरीके से नहीं की। जैसे पाकिस्तान अगर अपने मुल्क में गुर्बत कम करना चाहता है, तो पाकिस्तान को गुर्बत कम करने के लिए 3 टारगेट्स पे जाना पड़ेगा। टारगेट नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी? जब इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, जब इन्वेस्टमेंट होगी तो जनरेट होगी। और जब इनकम बढ़ाने, हम इनकम बढ़ा ही नहीं सकते, पहला टारगेट हमारा इनकम का था। हम इनकम तब बढ़ाएंगे कि जब हम अपना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ाएं। गवर्नमेंट अपना खर्च बढ़ाती है तो लोगों की आमदनी बढ़ती है। इनकम इज अ फंक्शन ऑफ जी, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब भी हुकूमत अपना खर्च बढ़ाती है तब लोगों की आमदनी बढ़ती है। लेकिन हुकूमत के पास अगर पैसे होंगे गरीब ममालिक के पास, तभी तो वो अपना खर्च बढ़ाएंगे। दूसरी बात गरीब ममालिक के साथ ये होती है कि अपनी इब्तिदाई स्लाइड में आपसे मैंने कहा था कि इसमें IMF वाले लोग भी बैठे थे। तो ये IMF और वर्ल्ड बैंक ने जो इंटरेस्ट
पर लोन दे रखे हैं ममालिक को। ये गरीब ममालिक अपनी मोर देन 50% ऑफ जीडीपी का तो ये सूद और कर्जों में दे देते हैं। तो बाकी क्या बचता है इनके पास कि ये अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएं ताकि लोगों की इनकम बढ़े, और इनके पास फिर क्या बचता है कि वो उसको फर्दर इन्वेस्ट करें ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। इनको तरक्की याफ्ता ममालिक की माली मदद की जरूरत है। इन ममालिक को इंटरेस्ट फ्री लोन्स की जरूरत है और लॉन्ग टर्म के लोन की जरूरत है। लोन भी इंटरेस्ट फ्री हो और 30 साल 40 साल पर मुश्तमिल लोन हो, इमीडिएट उसको रीपे करना भी ना पड़े उन ममालिक। और तीसरी बात कि डेवलपिंग कंट्रीज में करप्शन भी बहुत होती है। अगर आपको लोन मिल भी जाता है तो उस लोन करप्शन की नजर हो जाता है। तो ये वो वजूहात थी कि जिन वजूहात की बिना पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है वो हल नहीं हो सके। उनका बहुत बहुत शुक्रिया।